बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम डीएक्सन फैमिली को और तमाम जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं सबको आज की इस प्रेजेंटेशन में वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे। ख़ास तौर पे हमारा जो डीएक्सन का बिज़नेस है तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस पे हम बात करेंगे। तो अपना थोड़ा सा तारुफ करवाऊँ, आदम ख़ान नाम है मेरा और डीएक्सन में एज ए डबल डायमंड काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल से डीएक्सन पाकिस्तान के साथ में मुंसलिक हूँ। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। बात करते हैं कि किस तरह से बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करके हम अपने डीएक्सन बिज़नेस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, आदम खान नाम है मेरा और ऐसे डबल डायमंड में डीएक्सन में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 17 साल से डीएक्सन पाकिस्तान में। डीएक्सन बिजनेस जो है इसमें बेसिकली कोई भी शख्स जब ज्वाइन करता है तो उसकी जो कम्युनिकेशन है, जो उसकी बातचीत है, जो राब्ता है उसका, वो बेसिकली तीन लोगों से उसका राब्ता होता है जब वो डीएक्सन बिजनेस को ज्वाइन करते हैं एज ए बिजनेस पार्टनर। जो पहला उसका जो राब्ता होता है वो उसकी अपलाइन से होता है, यानी उस शख्स से उसकी बातचीत या कम्युनिकेशन जो शख्स उसको लाया, तो जो शख्स उसको इस बिज़नेस में लेके आया है उससे बातचीत जो है वो उससे उसकी बातचीत होती है इस बिज़नेस में। दूसरी उससे उसकी बातचीत किससे होती है, यानी कम्युनिकेशन किससे होती है, वो होती है क्रॉस लाइन से। यानी जब वो इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है, जब वो आता है ऑफिस आता है तो तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो पहले से डीएक्सन बिजनेस कर रहे हैं तो उनसे भी वास्ता पड़ता है, राब्ता होता है, उनसे भी बातचीत होती है, उनसे भी कम्युनिकेशन होती है। तो एक तो वो शख्स उस बंदे से राब्ता होता है जो उसको इस बिज़नेस में लेके आया है। दूसरा वो लोग जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में ज्वाइन है उनसे भी उनका वास्ता पड़ता है, नए शख्स का, उनसे भी बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। और तीसरा ज़्यादा जो कम्युनिकेशन करनी होती है वो अपनी डाउन लाइन से, यानी जो शख्स इस बिज़नेस को ज्वाइन करता है वो इस बिज़नेस में मज़ीद लोगों को जब इंट्रोड्यूस करवाता है तो वो लोग उसकी टीम कहलाते हैं। यानी अगर मैंने डीएक्सन ज्वाइन किया, अब मैंने फ़र्ज़ किया 6 लोगों को अपने ग्रुप में ऐड किया, तो वो 6 लोग जो है वो मेरी टीम बन गई है। तो इस टीम को कहते हैं डाउन लाइन, यानी जो आपके ग्रुप में काम करे, आपकी टीम में काम करे, जो आप लोग लेके आए हैं। यानी डीएक्सन बिजनेस में अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें आपने जो कम्युनिकेशन करनी है, बातचीत करनी होती है या राब्ते में रहना होता है, तो वो तीन तरह के तीन लोगों से आपने राब्ते में रहना होता है। एक वो जो आपको इस बिज़नेस में लेके आया है, दूसरा वो जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, और तीसरा वो जिन लोगों को आप लेके आए हो। तो इन तीन लोगों से जो है वो आपने ज़्यादा कम्युनिकेशन, ज़्यादा बातचीत करनी पड़ती है। अब इन तीन तरह के लोगों से किस बेहतर तरीके से हम बात कर सकते हैं और इनसे हम वो बातें करेंगे उस बेहतर तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और वो कौन सी टेक्निक्स हैं कि जब इन सब लोगों से, यानी अपलाइन, क्रॉस लाइन और डाउन लाइन से, वो कौन सी टेक्निक्स हैं वो यूज़ करके अगर हम इनसे राब्ते में रहेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अपलाइन, सबसे पहले जो शख्स आपको इस बिज़नेस में लेके आया उससे तो राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है, उससे बातचीत बहुत ज़रूरी है। अब जो शख्स आपको लेके आया है तो जब उनसे आपने बात करनी है तो हम कहते हैं कि जो शख्स आपको इस बिज़नेस में लेके आया वो आपका मौसिन है, कि जिसने आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई, इतने बड़े बिज़नेस में लेके आए। तो जो शख्स आपको इस बिज़नेस में लेके आया है, जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, उसको रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई है जहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इसलिए हमने जब अपनी अपलाइन जो शख्स हमें लेके आया है, सबसे पहले हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी है। नंबर दो, जो शख्स आपको लेके आया है ज़ाहिर है वो उसकी ऑलरेडी और भी बहुत सारी टीमें होंगी। यहाँ आपको पता है कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए कम से कम आपको 6 अपनी टीमें बनानी पड़ती हैं, तो उसके और लोग भी होंगे।
तो एक तो आपने अपनी जो शख्स आपको लेके आया उसको रिस्पेक्ट करनी है, दूसरा उसके जो ना टाइम का भी आपने ख्याल रखना है, ताकि उसका हम इस तरह से बातचीत करें कॉन्साइज तरीके से कि हम इस तरह से राब्ते में रहें कि हमारा जो शख्स हमें लेके आया उसका टाइम ज़ाया ना हो। तो ये दो पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी पॉइंट्स भी हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शख्स आपको लेके आया है आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और दूसरा ये है कि उसके टाइम का आपने ख्याल रखना। तो आपने जो भी बातचीत करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, वो इस तरह से करनी है कि रिस्पेक्ट भी हो और उनका टाइम भी बचे। इसी तरह से हम कहते हैं कि दूसरी जो आपको कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा अपने अपनी डाउनलाइन के साथ करनी होती है, यानी अपनी टीम के साथ जिन लोगों को आप इस बिज़नेस में लेके आए हो, तो उनसे आपका ज़्यादा वास्ता पड़ता है, उनसे ज़्यादा राब्ते में रहने की ज़रूरत होती है। तो उनसे आपने बातचीत किस तरह से करनी है, उनसे राब्ते में रहने के लिए भी जो है वो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हैं ये है कि जो उनको भी आपने रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट का आंसर तो हर जगह है कि जो भी इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट, ये तो इम्पॉर्टेंट है कि रिस्पेक्ट देनी है जिस शख्स को आप लेके आए हो, वो किसी भी फील्ड से आया है, वो किसी भी क्लास से है, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, जो भी क्लास है, तो आपने उसको सेम रिस्पेक्ट देनी है क्योंकि डीएक्शन में सब इक्वल होते हैं। तो जिस शख्स को आप लेके आए हो उससे भी रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। और जो आपकी टीम में लोग हैं उनके अगर कोई इश्यूज वगैरह हैं, जैसे आप जब फील्ड में काम करते हो, उस बिजनेस में आए, तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। तो जो भी आपकी टीम को चैलेंजेस आ रहे हैं, कोशिश करना है कि उनको चैलेंजेस को आपने सॉल्व करना है, और अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है तो उस मिसकम्युनिकेशन को दूर करना है, और अपनी टीम को आपने जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन देनी है। तो अपना जो लोग आप लेके आओगे उनको रिस्पेक्ट भी देनी है, और अगर उनको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनके चैलेंजेस को भी आपने उनको गाइडलाइन देनी है कि इन चैलेंजेस को उन्होंने किस तरह से फेस करना है, ठीक है। आई डोंट वांट टू हेयर इट फ्रॉम रूमर्स, और रूमर्स पे जो है ना आप लोगों ने बिलीव नहीं करना। कम्युनिकेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी ने अगर कोई कुछ कम्युनिकेट किया, आपने सुना, ठीक है, और बगैर तहकीक के उसे आगे बयान कर दिया, तो ऐसा नहीं है। तो आपने रूमर्स पे बिलीव नहीं करना इस बिज़नेस में। अगर कोई आप तक कोई बात आती है तो आपने क्या करना है, जिस शख्स से मुतल्लिक वो बात है या जो इशू है, तो आपने उससे डायरेक्टली जो है ना वो बात करनी है। जैसे स्लाइड में क्लियरली लिखा हुआ है, आई डोंट वांट टू हेयर इट फ्रॉम रूमर्स, आई डोंट वांट टू हेयर इट फ्रॉम सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी और फोर्थ फिफ्थ, किसी से हमने नहीं सुनना। जिस शख्स का इशू है उसी से हमने बातचीत करनी है, और अगर उसको कुछ गाइडलाइन देनी है तो वो फिर आपने सेपरेटली वन टू वन बैठ के उनको आपने गाइडलाइन देनी है, उनसे बातचीत करनी है, और कोई भी इशू है उसको सॉल्व करना है। तो महफिल में जो है वो आपने कम्युनिकेशन नहीं करनी अपनी टीम में, कोई भी इशू है तो वन टू वन आपने बात करनी है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी स्लाइड है कि आपने अपनी टीम मेंबर जो आपके ग्रुप में ज्वाइन कर रहा है, जैसे हम डाउनलाइन कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट देनी है, और अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको आपने सॉल्व करना है। अब तीसरी कैटेगरी जो है, एक मैंने कहा कि अपलाइन की हमने बात की, जो शख्स आपको लेके आया है वो उससे किस तरह से बात करनी है, और दूसरा हमने कहा कि जो आपकी टीम है उनसे किस तरह से आपने बात करनी है, या ज़्यादातर कम्युनिकेशन क्या हो सकती है आपकी। थर्ड जो हमारा राब्ता होता है वो हमारा इस बिज़नेस में होता है साइड लाइन, इसको हम लव लाइन भी कहते हैं, यानी वो लोग जो इस बिज़नेस में हैं लेकिन ना तो वो आपकी अपलाइन है, ना वो आपकी डाउन लाइन है, वो आपकी क्रॉस लाइन है, यानी वो किसी और टीम में काम कर रहे हैं लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। तो रिएक्शन चूंकि एक फैमिली है, तो सब एक फैमिली है, तो उनसे भी जो है वो आपका राब्ता रहता है, ठीक है। तो अब उनसे क्या है कि उनसे आपने कोशिश करनी है कि अच्छे रिलेशंस रखने हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं बिजनेस जब आप कर रहे होते हो, कुछ छोटे मोटे इश्यूज भी अगर आते हैं तो वो आप साइड लाइन के साथ बैठ के उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी जो है ना रिस्पेक्ट का आंसर यही भी शामिल है कि आपने रिस्पेक्ट तो सभी को आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। अब चूंकि डीएक्सन एक लाइफ टाइम बिजनेस है, तो इसमें ये होता है कि अक्सर औकात आपकी अपलाइन नहीं होते आपके प्रोस्पेक्ट को देखने के लिए,
तो फिर आपने क्या करना होता है, जो आपके साइड लाइन है दूसरे लोगों से भी आप इस बिजनेस में हेल्प ले सकते हैं, तो इनसे भी आप राब्ते में रहें, और इनसे भी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए आपकी अपलाइन से, आपकी डाउन लाइन से और आपकी क्रॉस लाइन से, सबसे जो है ना आपकी अच्छी बातचीत होनी चाहिए, और एक दूसरे को हमेशा हेल्प करना है। आज अगर आप उनके प्रोस्पेक्ट्स को हेल्प करेंगे अपनी साइड लाइन्स को, तो कल आपके अगर कोई प्रोस्पेक्ट आते हैं तो वो भी आपको हेल्प करेंगे, तो ये इस तरह से एक टीम वर्क होगा, और इसी को हम फैमिली बिजनेस कहते हैं। किसी किस्म की भी जो है वो मिसकम्युनिकेशन जो है बिजनेस में, ये जो है ना ये बहुत नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि कोई मिसकम्युनिकेशन है तो चूंकि ये हमारा डुप्लीकेशन वाला बिजनेस है, अगर इसमें हम एक पॉजिटिव पॉइंट को कम्युनिकेट करते हैं तो वो पॉजिटिव पॉइंट मल्टीप्लाई होता रहता है। ये डुप्लीकेशन वाला बिजनेस है, डुप्लीकेट होके तो एक शख्स से वो लाखों तक पहुंचता है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि कोई मिसकम्युनिकेशन जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए, और हर वक्त आपको जो है अपना जो कम्युनिकेशन है उसको जो है ना आपने इम्प्रूव करना है। ट्रू एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन टू एग्जीक्यूट वर्क एफिशिएंटली, तो ट्रू कम्युनिकेशन, सच आपने बात करनी है और प्रॉपर करनी है। अब रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप आर द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस इन डीएक्सएन बिजनेस। तो आपने जो है ना दो पॉइंट्स बहुत क्लियरली स्लाइड में है कि एक तो आपने रिलेशनशिप डेवलप करना है, दूसरा आपने कम्युनिकेशन करनी है अपनी टीम से, खासतौर पे जो आपकी डाउन लाइन है। जब आप अपनी टीम से राब्ते में रहोगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, और कोई भी चैलेंजेस वगैरह है तो वो फ़ौरन फ़ौरन जो है उनका सोल्यूशन भी निकलेगा। तो आपने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलेशनशिप आदि की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस इन डीएक्सएन बिजनेस। अब हम जहाँ हमारी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होती है, स्ट्रॉन्ग बातचीत होती है, वहाँ हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ रहा होता है। द ओनली वे टू कीप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज विद कांस्टेंट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल आप राब्ते में रहें अपनी टीम से, थोड़ा राब्ता हो ज़्यादा राब्ता, लेकिन आप राब्ते में रहें, और फिर आप देखें कि जो आपकी टीम है वहाँ पे किस शख्स से कितना राब्ता रखना है, कौन से लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये चीज़ भी आपने देखनी है। अब कुछ यूज़फुल पॉइंट्स जो हैं कम्युनिकेशन में, कि आप जब बातचीत करें, ख़ासतौर पे डीएक्सएन बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट है, नेगेटिव गोज अप पॉजिटिव गोज डाउन। तो जब भी आपको कोई नेगेटिव चीज़ मिलती है बिजनेस के हवाले से, जब कोई ऐसे कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता है, तो ना कि वो आप अपनी टीम से डिस्कस करें, यानी जिनको हम डाउनलाइन कहते हैं उनसे, बल्कि जो नेगेटिव चीज़ है वो आपने अपनी अपलाइन जो आपके लीडर्स हैं उनसे डिस्कस करनी है, ताकि अगर कोई ऐसा पॉइंट है तो वो वहीं पे उसको जो है ना सॉल्व करें, ना कि आप उसको जो है ना अपनी टीम में बताएं नेगेटिव, के आपकी टीम उसको सॉल्व नहीं कर सकेगी और वो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो अगर कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो वो आपने अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करनी है, अपनी टीम के साथ किसी और के साथ डिस्कस नहीं कर सकती। आपकी जो अपलाइन लीडर्स हैं वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर उनसे नहीं होता तो फिर वो मैनेजमेंट की हेल्प लेंगे। तो नेगेटिव चीज़ों को अपलाइन से डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव जो है ना उसको हम कहते हैं कि वो आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करें, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो अपनी टीमों को बताते रहें, ताकि पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपकी टीम में डुप्लीकेट होती चली जाए। नेगेटिव चीज़ें अपलाइंस के साथ डिस्कस करनी है आपने, और पॉजिटिव चीज़ें अपनी टीमों को बताते रहें, तो इस तरह से पॉजिटिव चीज़ें डुप्लीकेट होती रहेंगी और आपका बिजनेस जो है वो बढ़ता रहेगा। सेट the expectations, tell your team how you would like to communicate। अच्छा, आप जब आपकी टीम बन जाती है तो फिर आप उनसे बैठ के ना, तो उनसे बातचीत करें कि आपके पास, आप अपनी डाउन लाइन को बिठाएं, उनसे बात करें कि आपके पास कौन सा टाइम है जब आप फ्री होंगे, ताकि वो आप एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आपसे ना रखें। आप उनको बता दें कि जी फर्ज करें अगर आपकी जॉब है, आप एक पार्ट टाइम कर रहे हो, तो आप उनसे कहें कि जी मैं सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं बिजी हूँ जॉब में, उसके बाद मैं फ्री हूँ, तो आप 3 to 5 मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि वो ये ना हो कि आपकी ड्यूटी आवर्स में वो आपसे रब्ता करने की, कम्युनिकेशन करने की, बातचीत करने की कोशिश करें और आप उनको रिप्लाई ना करें, जो एक उनके जहन में कुछ रॉन्ग चीज़ें आए कि पता नहीं क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे।
तो आपने जो है ना एक्सपेक्टेशन सेट करनी है अपनी टीम की, ताकि उनको पता हो कि आपसे कब किस वक्त उन्होंने बात करनी है। अब फर्ज किया कि उन्होंने सैटरडे को एक मीटिंग रखी है, आपकी टीम ने, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं। अगर आप सैटरडे को बिजी हैं तो आप उनको पहले से बता दें कि मैं सैटरडे को आई एम नॉट अवेलेबल, मैं दस्तयाब नहीं होगा। हाँ, संडे को आप कोई भी मीटिंग रख सकते हैं तो मैं वहाँ पे अवेलेबल हो सकता हूँ। तो वो जब भी आपसे आपकी टीम बात करेगी किसी मीटिंग की, तो वो संडे को ही फिर बात करेगी। तो एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए ताकि वो जो है अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके और आपके दिल खराब ना हो एक दूसरे से, सबको पता हो। क्योंकि एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए, तो एक्सपेक्टेशन सेट होना कम्युनिकेशन में ये भी बहुत अच्छा है। तो टॉक टू योर एक्टिव पीपल वीकली, जितने भी एक्टिव लोग हैं कोशिश करें कि वीकली एक बार तो उनसे अच्छी कम्युनिकेशन 10-15 मिनट की होनी ही चाहिए। तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप बड़ी आसानी से जो है वो बातचीत कर सकते हैं अपने एक्टिव लीडर से, ताकि वो मोटिवेट रहे। सेंड आउट अ वीकली मैसेज टू योर एंटायर टीम, जितने भी आपकी टीम है जो भी आपके राब्ते में है, कोशिश करें कि अगर डेली कोई मैसेज नहीं भी जाता तो वीकली आप उनको मैसेज कर सकते हैं अपनी टीम को, कोई भी पॉजिटिव मैसेज। खासतौर पर जो हमारे ट्रेनिंग स्केजुअल्स होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उनके हवाले से आप अवेयरनेस उनको सेंड कर सकते हैं, कोई अचीवमेंट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप वीकली आप जब सेंड करेंगे तो एटलीस्ट लोग जो, अगर आपकी टीम बिजी भी है तो वो आपसे एक कनेक्शन रहेगा और कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होगा। टेक्नोलॉजी को आप जो है ना वो यूज़ करें। अब व्हाट्सएप पे आप लोगों से बहुत आसानी से, मैक्सिमम लोगों से आप राब्ते में रह सकते हैं। तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स आप बना सकते हैं, इसमें ब्रॉडकास्ट ग्रुप आप बना सकते हैं, दीगर आप ग्रुप बना सकते हैं। और फेसबुक पे भी आप जो है वो लोगों से राब्ते में रह सकते हैं। ठीक है, फेसबुक पे थ्रू मैसेजेस आप राब्ते में रह सकते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़रूरी है टीमों से, ज़्यादा नहीं तो आप जो है ना वंस अ मंथ, आप महीने में एक दफ़ा अपनी टीमों को बुला के एक मीटिंग कर सकते हैं, कॉफ़ी पे आप कर सकते हैं। ठीक है, और आप कहीं आउटिंग कर सकते हैं टीम के साथ। तो कुछ टाइम टीम के साथ गुजारें ताकि वो जो आपके रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता रहे। बी एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली, जब भी आपकी टीम आपसे रब्ता करती है तो कोशिश करें कि आप जो है वो प्रॉम्प्टली फ़ौरन उनको रिप्लाई करें। अगर तो मैक्सिमम भी अगर आपको टाइम लगता है किसी को रिप्लाई करने में, तो 24 आवर से ज़्यादा आप टाइम ना लें, आप कोशिश करें फ़ौरन रिप्लाई करें। अब जो लोग जो बड़े लीडर्स हैं जिनकी हज़ारों में टीमें हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे। लेकिन जो लोग जिनकी बहुत छोटी सी टीम है, तो वो तो प्रॉम्प्टली विद इन फ्यू मिनट्स वो रिप्लाई कर सकते हैं। कोशिश करें कि फ़ौरन अगर आप रिप्लाई करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपके कोई नए मेंबर हैं, वो फील्ड में गए हैं, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने आपको कॉल की, आपसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर उनको उस वक्त उनको आपके रिप्लाई की ज़रूरत थी और अगर आप 3 दिन बाद रिप्लाई करते हो तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोशिश करें कि जितना जल्दी आप अपनी टीम के, जो अगर कोई क्यूरीज आती है, कोई कुछ पूछता है, कोई राब्ते में रहने की कोशिश करता है, कोई मैसेज करता है, कोई टेक्स्ट करता है, तो आप फ़ौरन उनको रिप्लाई करें। फाइनल थॉट्स, you must know how to express your ideas clearly and you must have a game plan to communicate with your team। तो आप अपनी जितनी भी टीम है उनके लिए आप प्लान करें कि कब किस वक्त जो है वो किससे किस तरह से बात करनी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अपने आइडियाज़, अपना आप जो भी मैसेज देना चाह रहे हैं वो बड़ा कंसाइज हो, बहुत क्लियर हो। ठीक है, और ताकि उनको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो आप जो कंटेंट बनाएंगे राब्ते में रहने के लिए, तो वो आप बहुत क्लियर बनाएं। और टीम कितनी बड़ी है, किससे कब किस तरह से राब्ते में रहना है, उसका आप एक स्केड्यूल बना दें, उसके एक चार्ट आप बनाएं और उस पर अमल करें, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना रहे, जिससे आपका बिजनेस डेफिनेटली जो है वो बढ़ेगा। तो जो लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं अपनी टीमों के साथ, हमने देखा है कि उनकी टीमें बहुत अच्छे से काम करती है। जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, आपकी टीम से राब्ते में नहीं रहते हैं, आप मीटिंग्स नहीं करते हैं, ठीक है ना, उनको मीटिंग्स में बुलाते हैं, तो वो जो है ना वो लोग फिर इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं और वो ग्रेजुअली वो लोग सारे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो आपने उनके साथ
राब्ते में रहना है, कोशिश करना है कि छोटे-छोटे असाइनमेंट्स अपनी टीम को देते रहें, ताकि वो एक्टिव रहे। गुड कम्युनिकेशन इज़ द ब्रिज बिटवीन कन्फ्यूजन एंड क्लैरिटी। जब अच्छे से कन्फ्यूजन होगी तो अच्छे से कम्युनिकेशन होगी, तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी और सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो आज का ये हमारा टॉपिक था, कम्युनिकेशन का, बड़ा शॉर्ट सा था। चूँकि हम डीएक्सन बिज़नेस कर रहे हैं, तो डीएक्सन बिज़नेस में जो हमने फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि आपकी अपलाइन से कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती है बेहतर, आपकी डाउनलाइन से किस तरह से हो सकती है और आपकी क्रॉस लाइन से किस तरह से कम्युनिकेशन हो सकती है। तो जो इसका जो मेन पॉइंट था वो यही था कि किसी से भी आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आपने रिस्पेक्ट का आंसर जो है वो लाजमी याद रखना है, रिस्पेक्ट देनी है सभी को आपने, और ख़ास तौर पे जो शख्स आपको इस बिज़नेस में लेके आया है डीएक्सन बिज़नेस में, उसको तो आपने बहुत रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि वो आपको एक ऐसी जगह ले आया है जहाँ से आपकी भी लाइफ चेंज होगी, आपका बिज़नेस बढ़ेगा और आपके बाद ये बिज़नेस आपकी जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगा, तो उसका बहुत बड़ा एहसान है आप पे जो शख्स आपको इस बिज़नेस में लेके आया। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।